बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद सिब्तैन और आप देख रहे हैं VFX सिद्दीकिंग। तो मैं आज आपको तफसील से पैक्सल लैब पढ़ाऊँगा, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आएगा। तो चलिए चलते हैं क्लास की तरफ। सबसे पहले आपने पैक्सल लैब ओपन कर लेना है। इसको अगर आप रोटेट करेंगे तो इस तरह से आएगा, और अगर नहीं करेंगे तो आप अपने मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसको रोटेट करके इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ। तो आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो सबसे पहले इसके ऑप्शंस के बारे में दिखा देता हूँ कि कौन से हैं। तो ये जो इसका मेन है, पहले ये इसकी लेफ़्ट साइड पे जो पहला ऑप्शन इसका आया हुआ है, इसकी अगर आप ये इसकी टेम्पलेट्स बनी हुई हैं, यहाँ पे आप कोई भी टेम्पलेट्स इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी डायरेक्टली कर सकते हैं, जो जैसे कि आप देख सकते हैं। तो आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा कि ये हम काम किस तरह से कर सकते हैं या किस तरह से करेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद हम चलते हैं उससे आगे वाले ऑप्शन में जहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे आप कुछ भी इंपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि ये टेक्स्ट आ गया हमारे पास, रोटेट हो गया। ये यहाँ पे कहता है कि टेक्स्ट आप ऐड करें कोई भी। तो जैसे कि हम अपने चैनल के हिसाब से VFX ऐड कर लेते हैं। ओके, और ये हमारा टेक्स्ट आ गया। मज़ीद मैं आपको सब ऑप्शन के साथ डिटेल से अभी दिखा देता हूँ, फिर उनको यूज़ करना दिखाता हूँ। तो इसमें ये एक स्टिकर है, यहाँ पे आप इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे इंपोर्ट पे करेंगे तो गैलरी से आप कोई भी चीज़ इंपोर्ट कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद ये ड्रा है, जैसे कि आप ड्रा कुछ भी करना चाहें तो वो आप समझ गए होंगे, जैसे ये और ये जो भी आप चाहें, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये शेप है, शेप कैसे काम करती है उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। तो आई होप कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा कि शेप का हम किस तरह से इस्तेमाल और कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एक शेप आ गई है। ओके, उससे आगे चल के इसको हम इससे आगे चलते हैं। शेप आ गई और ये एरो का निशान है। जैसे कि हम किसी की भी चीज़ की तरफ अगर एरो का निशान मार्क करना चाह रहे हैं तो वो इस तरह से आप मार्क कर सकते हैं, या इस तरह से कुछ। ओके, तो ये आपको मैं डिटेल से फिर समझाता हूँ। उसके बाद आगे ये यहाँ पे आप एक तो ये कलर है, बैकग्राउंड कलर, ये आप देख रहे हैं, जो आप रखना चाहें। तो हम थोड़ा सा ग्रे रख रहे हैं। ठीक हो गया। उसके बाद अगर आप इसको ट्रांसपेरेंट करना चाहें तो जैसे आपने ट्रांसपेरेंट चीज़ें देखी हैं, यहाँ से ट्रांसपेरेंट करने के बाद यहाँ पे सेव पे जाएंगे तो यहाँ से आप सेव भी कर सकते हैं कुछ भी अपनी फ़ाइल। इसको अपनी अपनी फ़ाइल को आप रीसाइज भी कर सकते हैं, या जिस तरह के आप कस्टम तरीके से आप इसको बनाना चाहें यूट्यूब थंबनेल के हिसाब से भी आप बना सकते हैं। ओके, उसके बाद इमेज आ गई है। ये बैकग्राउंड इमेज यहाँ से इंपोर्ट होगी। यहाँ से इस ऐप के अंदर अपनी इमेज हैं, वहाँ से आपको सिलेक्ट करना चाहें या फिर आप गैलरी से उठाना चाहें। उसके बाद फ्रॉम कैमरा है तो आप डायरेक्ट कैमरे से भी कुछ ले सकते हैं। यहाँ से हम फ़िलहाल कलर ले लेते हैं, ग्रे कलर। ओके, तो अभी ये हमारे पास आ गई है पिक्चर यूट्यूब थंबनेल के हिसाब से। तो ये शेप को हम यहाँ से और यहाँ पे डिलीट कर रहे हैं। उसके बाद हम अपने VFX में आ गए हैं। इधर दूसरे नंबर पे आ जाना है हमने, दूसरे पे। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले हमने टेक्स्ट में चले जाना है, फ़ॉन्ट में, सॉरी। फ़ॉन्ट में जाने के बाद इसका फ़ॉन्ट हम चेंज कर लें। तो अपनी मर्ज़ी से जो भी आप फ़ॉन्ट रखना चाहें आप रख सकते हैं। तो मैं ये फ़ॉन्ट रखना चाह रहा हूँ चौंक 5 का, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है। ठीक हो गया। इसके बाद ये फ़ॉन्ट है, अगर इसको मैं कॉपी करना चाह रहा हूँ तो इसका ये पहले तो आपको समझ आ गई। एडिट, एडिट आप फ़ॉन्ट को एडिट करेंगे, डिलीट है। उसके बाद ये कॉपी है, इसकी एक और कॉपी आ जाएगी हमारे पास। उसके बाद है, ये देखें, ये मेरी कॉपी ऊपर है, या ये मैं आपको समझाता हूँ। ये देखें, ये देखिए मेरा फ़ॉन्ट तो नीचे है और टेक्स्ट ऊपर है। तो इसको फ़ॉन्ट को ऊपर लाने के लिए मैं इसे जैसे क्लिक करूँगा इसके ऊपर तो ये मेरा फ़ॉन्ट ऊपर आ जाएगा। अगर अभी मैं स्टार को ऊपर लाऊंगा तो स्टार पे यहाँ पे क्लिक करने के बाद तीसरे नंबर ऑप्शन पे जाने पर यहाँ टू फ्रंट करूँगा तो ये मेरी चीज़ फ्रंट आ जाएगी। ओके, उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ, टेक्स्ट पे चलते हैं। और
टू फ्रंट हो गया, टू बैक हो गया। उसके बाद है पोजीशन। अभी ये इसकी पिक्सल के हिसाब से, अगर ये 8 पिक्सल पे सेट है तो आप इसको यहाँ पे करेंगे तो ये 8 पिक्सल, सॉरी ये 8 पिक्सल दाएं चल रहा है, 8 पिक्सल ऊपर चल रहा है, सॉरी। तो ऐसे ही आप इसको पिक्सल के हिसाब से, अगर आप एक चीज़ को एडजस्ट करने के लिए कम पिक्सल चलाएंगे तो ये कम में आपको नज़र ही नहीं आएगा, ज़्यादा पिक्सल में नज़र आएगा। ये देखें, समझ रहे हैं आप मेरी बात। उसके बाद पिक्सल के बाद आ गया है रिलेटिव पोजीशन। रिलेटिव पोजीशन में आपने जैसे जाना है, तो ये आपसे पूछ रहा है आपने राइट साइड पे इसको सेट करना है इसको, या लेफ़्ट साइड पे ऊपर रखना है या नीचे, राइट पे ऊपर रखना है या लेफ़्ट पे ऊपर नीचे। ये देखिए यहाँ से, तो हमने इसको करना है सेंट्रल। तो सेंटर ये जो पॉइंट है ये आप तीर का निशान देख रहे हैं, ये आपको राइट की साइड जा रहा है, ये लेफ़्ट की साइड जा रहा है, तो आपको टेस्ट लेफ़्ट पे चला जाएगा। ये कह रहा है कि हमने सेंटर मिला है, ये हमारा सेंटर में ला रहा है, राइट टू लेफ़्ट। ओके, और ये इसको आप देख रहे हैं, ये ऊपर, ये नीचे ले आया है, ये ऊपर ये नीचे। तो ये कह रहा है कि हमने अभी जो इसको चौड़ाई के हिसाब से हमने इसको सेंटर में लाना है। तो ये यहाँ पे ये अभी हमारी ये स्क्रीन, ये जो पिक्चर है इसके ये सेंटर हो गया है बिल्कुल। ये दोनों ऑप्शन अगर आप कर लेंगे तो ये आपकी चीज़, अभी मैं आपको दिखाऊँ ये आसान कितना है। इसको हमने सेंटर किया है, जैसे अभी ये इसकी कॉपी है, तो हम इसकी चले जाते हैं रिलेटिव पोजीशन में। यहाँ पे जाने के बाद ये वाला और ये वाला करते हैं, तो दोनों एक ही जगह में आ गए हैं दो, लेकिन एक ही जगह में है। ये मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये देखें ये। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। तो इससे आगे चलते हैं। आगे वही बात, साइज़ आ गया, तो आप इसका साइज़ कितना रखना चाह रहे हैं। साइज़ बढ़ाएंगे तो आप इसकी फिर एंकर पॉइंट जो इसका है वो सेंटर नहीं है, इस वजह से इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो इसको फिर हम सेंटर कर लेंगे, यहाँ पे ओके कर देना है। उसके बाद हमने चले जाना है पैडिंग के। पैडिंग पे जाएंगे तो आप, ये पूछ रहा है कि फ्रंट से इसका कितना फासला देना है और लेफ़्ट से और राइट से। ये देखें, तो आपकी मर्ज़ी, यहाँ पे कुछ रखना चाहें या ना भी रखें तो कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। उसके बाद कलर आ गया, तो कलर आप टेक्स्ट को कौन सा देना चाह रहे हैं। तो ये थोड़ा सा ऑरेंजी टाइप ज़्यादा हो गया, ओह, बट ठीक, ये ठीक है थोड़ा सा। तो ये टेक्स्ट को हमने कलर दे दिया है। इसके बाद आ जाता है टेक्सचर। टेक्सचर क्या होता है, जैसे कि हम, ये हमने अभी कलर इस पे ऐड किया है, तो टेक्सचर ऐसे होता है कि ये जो टेक्स्ट के ऊपर हम कोई तस्वीर वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हम कुछ भी इसके ऊपर अप्लाई करना चाहें तो वो इसका टेक्सचर बन जाएगी। जैसे वो बगैर का एक मेरे पास पड़ा है, तो बहुत ज़बरदस्त ये इसके ऊपर टेक्सचर आ गया है। टेक्सचर कुछ और मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो डाउनलोड में चलते हैं और टेक्सचर पे चलते हैं। तो यहाँ पे मैं गोल्डन टेक्सचर ले लेता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो ये हमारा गोल्डन टेक्सचर आ गया। गोल्डन टेक्सचर आने के बाद मैं आपको बताऊं कि ये बहुत ही काम की और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बनेगी। तो आपने सबसे पहले तो घबराना नहीं है, आगे जैसे जैसे चलेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आएंगी। ये भी मैं आपको बेसिक टूल के साथ इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ। तो ये इसकी ओपेसिटी है, ये आप भी देख सकते हैं। जैसे आप अगर किसी पिक्चर के अंदर इसको लगा रहे हैं तो उसकी आप ओपेसिटी थोड़ी सी कम करके रख सकते हैं, ताकि पिक्चर भी नज़र आए और ये आपका टेक्स्ट भी नज़र आए। ओके, उसके बाद आप आ जाते हैं रोटेट पे। तो रोटेट तो आप समझ गए हैं, मैनुअली भी आप यहाँ से रोटेट भी कर सकते हैं और यहाँ से भी रोटेट कर सकते हैं ये। ओके, और रोटेट के बाद आ गया है मास्क। मास्क का जो ऑप्शन है ये, इसकी मैं आपको आगे क्लासेस बताऊंगा, लेकिन मास्क बहुत ही अच्छी चीज़ है। ठीक है, वो कैसे, इसकी मैं आपको क्लास आगे बताऊंगा। मास्क का आपने सुना होगा कि ये मास्क भी जहाँ जहाँ पे भी जा रहा है वो आपको नज़र नहीं आएगा। ये देख लें, ये देख लें, ठीक हो गया। और इसका आगे इस्तेमाल कैसे होता है ये मैं इससे आगे जाके आपको बताऊंगा कि ये मास्क कैसे और कहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब मास्क को कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ये हम आपको आगे
आगे जाके क्लास में समझाएंगे। कर सकते हैं। मतलब कि कुछ मास्क की मैं आपको आगे प्रो क्लासेस बताऊंगा कि इस पे काम कैसे हो सकता है। तो अभी मास्क का मैंने आपको छोटा सा डेमो तो दिखाया ही है कि आप मास्क से काम कैसे कर सकते हैं। चलो एक छोटी सी मिसाल मैं आपको मास्क की बता देता हूँ। जैसे कि ये टेक्स्ट है, इसकी हम एक कॉपी ले लेते हैं। सबसे ऊपर जाते हैं, ये कॉपी, और ये आ गई। इसको हम पहले सेंट्रल लाइन कर लेते हैं, तो ये इसके ऊपर ही हो गया है। और यहाँ से ये ऊपर वाले ऑप्शन से हम लेयर देख सकते हैं, ये लेयर और ये लेयर, इसको हम हिट भी कर देते हैं। ये लेयर दोनों को हम यहाँ से सेंटर अलाइन कर लेते हैं। ये हो गया हमारे पास, ओके। और उसके बाद अब क्या है कि ये जो ये जो नीचे वाला टेक्स्ट है, ये बंद कर रहे हैं हम इसकी इसका टेक्सचर हम कुछ चेंज करना चाहेंगे। जैसे कि हम कुछ और टेक्सचर देख लेते हैं, ब्लू टाइप, ब्लू टेक्सचर ले लेते हैं, ये थोड़ा सा ये। तो अभी हमने टेक्सचर लगा तो दिया है लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा। तो ये इसको अभी हम कैसे दिखा सकते हैं आपको। ये अभी हम मास्क अप्लाई करते हैं। मास्क हमने अप्लाई कौन से पे करना है, ऊपर वाले पे। इस पे भी हम मास्क अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे चलते हैं मास्क पे, जो मैं मास्क को आपको दिखाना चाह रहा था। ये आप देख सकते हैं कि मास्क कुछ इस तरह से काम करता है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद ये मास्क की बहुत ज़्यादा क्लासें हैं, इसकी एक अलग से क्लास लेनी पड़ेगी। तो अभी तो मैं यही कहूँगा कि आप सिर्फ मास्क को ध्यान ना दें तो वो बेहतर है। सही हो गया। ये आपके पास मास्क की कुछ क्लास आ गई है। ये मैं आपको मास्क के बारे में कुछ समझाना चाह रहा हूँ। तो बहुत ज़्यादा ये मुश्किल मैं आपके लिए नहीं करना चाह रहा। तो इस हवाले से हम आगे चलते हैं। इस टेक्स्ट को भी हम रहने चलो हिट कर देते हैं, हिडन कर देते हैं, यही रहने देते हैं। तो न टेक्सचर वाला रहने देते हैं, इसको हिडन कर दिया हमने, ओके हो गया। उसके बाद मास्क के बाद ये फॉन्ट है, ये तो आप समझ गए हैं। उसके बाद स्टाइल है, तो आप इसका जिस तरह से स्टाइल भी देना चाहें, बोल्ड करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। तो इस हिसाब से स्टाइल को भी हम यूज़ नहीं करेंगे। तो उसके बाद है कर्व। कर्व आप इसको कर्व भी दे सकते हैं, जैसे कि ये कुछ इस तरह का, कुछ इस तरह का भी आपका ये टेक्स्ट हो सकता है। आप कर्व लगा सकते हैं अपने टेक्स्ट में, कर्व का ऑप्शन इसमें दिया गया है। उसके बाद आपके पास ये बैकग्राउंड का ऑप्शन आ गया है कि आप टेक्स्ट के पीछे कौन सा बैकग्राउंड देना चाह रहे हैं। तो इसकी भी हमें अभी ज़रूरत नहीं है, तो लिहाजा हम नहीं देंगे। उसके बाद ये अलाइन आ गया है, अलाइन आप इसको कर सकते हैं टेक्स्ट को। और स्पेसिंग, ये दो जो टेक्स्ट के बीच में जो स्पेस है, आप इनको किस तरह से आप स्पेस करना चाहेंगे या ऐसे। तो ये भी एक थोड़ा सा प्रो ही हो जाता है। ये जब मैं आपको आगे क्लास चलेगी तो ये आपको मैं बताऊंगा कि इसको हम कैसे यूज़ करके एक अच्छी सी लोगो बना सकते हैं। उसके बाद ये इनलाइन आ गया है। इनलाइन क्या करती है कि ऊपर वाले टेक्स्ट में गैप देती है, लेकिन वो अभी हमारे पास टेक्स्ट नहीं है तो आपको ये नज़र नहीं आ गया। स्ट्रोक पे हम आ जाते हैं। स्ट्रोक जैसे ही ओपन करते हैं तो ये ब्लैक स्ट्रोक आ गया, ग्रीन आ गया। ये जो आप स्ट्रोक लगाना चाहिए यहाँ पे, तो ये हमने स्ट्रोक दे दिया यहाँ पे। उसके बाद आप आ जाते हैं शेडो पे। शेडो, ये देखें, ये शेडो पे आप आएंगे तो ये शेडो बाहर की तरफ आएगा आपका। और इसकी ओपेसिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, उसमें भी आप कलर शेडो में भी दे सकते हैं। लेकिन मैं यही चाहूँगा कि आप वही शेडो पे कलर दें जो आपका कलर स्ट्रोक में है। और उसके बाद ये शेडो का कलर जहाँ से आप बढ़ा सकते हैं। कुछ इस तरह से आप हार्ड शेडो भी कर सकते हैं। और इसको शेडो अगर आप स्मूथ करना चाहें तो आप स्मूथ भी रख सकते हैं। ये तो सेटिंग आपकी सेटिंग पे मुनहसर है कि आप इसकी एडजस्टमेंट किस तरह से करते हैं। जिस तरह से आप इसके साथ खेलेंगे ये इतनी अच्छी चीज़ बनेगी, ये आप देख लें अभी। तो ये कितना ज़बरदस्त टेक्स्ट लग रहा है आपको, है ना बात। तो उसके बाद अभी हम आगे चलते हैं।
आगे चलने के बाद ये इन शेडो है, वो आउट शेडो था तो ये इन शेडो है। इन शेडो जैसे हम ऑन करेंगे, इन शेडो में हम सबसे पहले तो पिंक कलर नहीं लेते। यहाँ पे मैं चाहूँगा कि कुछ इससे मिलता जुलता कलर आ जाए, ये कलर। एक्स वाई को छोड़ते हैं, 1 मिनट। इन शेडो हमने ले लिया है, एक्स 0 पे लगा देते हैं। ये भी आप देख सकते हैं कि इन शेडो हमने किस तरह इसके अंदर इन किया है। तो इन शेडो हमारे पास किस तरह से काम कर रहा है, अभी आपको ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है इन शेडो इसमें ऐड करने से। उसके बाद इन शेडो के बाद हम चलते हैं, कौन सा हमारे पास ऑप्शन आ रहा था, इन बॉस। इन बॉस में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे ये जैसे हमने ऑन किया तो इसका रिसाइज करना ज़रूरी है। अगर रिसाइज नहीं करेंगे तो ये इस तरह से कुछ कट जाएगा। सबसे पहले हम इसका साइज़ थोड़ा सेट कर लेते हैं, जैसे अभी हमने सेट कर लिया है। और अभी इन बॉस जो है हमारे पास आ गया है। तो सबसे पहले इन बॉक्स हमने ऑन किया है और इसका इन पोस्ट से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हम इन शेडो वगैरह को बंद कर देते हैं ताकि इन बॉक्स की आपको समझ आ सके आसानी से, क्योंकि ये ऑन रहेंगे तो आपको इन बॉक्स की समझ आनी थोड़ी मुश्किल होगी। तो इनको हमने कर दिया है डिसेबल। अभी हम इन बॉक्स में आए हैं, तो इससे पहले आपका टेक्सचर कुछ इस तरह से था, ठीक हो गया। तो अभी हमने इन बॉक्स जब इस पर अप्लाई करना है, ये हमने इन बॉक्स अप्लाई किया है। इसके बाद हमने इसको रीसाइज करना है, ठीक है, परेशान नहीं होना। जहाँ पे जो आपको सेट आ जाए, अभी हमारे पास ये सेट आ गया, तो डिफरेंस तो पड़ा है ना। उसके बाद आपने क्या करना है, इन बॉस पे जाना है, फिर इन बॉस पे इसका आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जहाँ पे भी करना चाहें ये देख सकते हैं। उसके बाद जहाँ पे हम इसको कर लेते हैं एडजस्ट 195 पे डिग्री पे। इंस्टेंसिटी आप इसकी बढ़ाना चाहें या थोड़ी सी कम करना चाहें, तो मैं इसकी इंस्टेंसिटी थोड़ी सी कम रखना चाहूँगा। उसके एम्बियंट लाइट भी थोड़ी सी डार्क रहनी चाहिए। उसके बाद जो है हार्डनेस इसकी आप जिस तरह से देना चाहें, मैं हार्डनेस थोड़ी बढ़ा के एम्बियंट लाइट थोड़ी सी और कम करता हूँ, और बस इंस्टेंसिटी भी थोड़ी सी कम कर दी है। और इसके बाद ये है बेवल। बेवल जो है आपको ये देखें, ये आपका अगर आपने बेवल को 100% किया है तो ये कुछ इस तरह से आपको 3D टेक्स्ट आ गया है, जैसे कि ये टेक्स्ट अभी आपने राइट किया है एम्बियंट के साथ, ओके हो गया। उसके बाद आप चल सकते हैं एम्बॉस के साथ, सॉरी। तो हम अभी एम्बॉस को भी क्लोज करते हैं यहाँ से। तो इस तरह से हमारे पास कुछ टेक्सचर रह गया है। उसके बाद आ गया है जी पर्सपेक्टिव व्यू। पर्सपेक्टिव व्यू क्या है, ये अभी आप देखें तो आपका ये टेक्स्ट खड़ा है जैसे, तो ये पर्सपेक्टिव व्यू इस तरह से है कि इसको जब आप ऑन कर रहे हैं तो ये आपको पूछ रहा है कि आप टेक्स्ट किस तरह से टेक्स्ट को लाना चाह रहे हैं, ये देख लें। ये अभी हमारा टेक्स्ट पर्सपेक्टिव व्यू में आ गया है। 3D रोटेट आ गया है, या आप इसका 3D रोटेट ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी। तो ये फिर आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा। ये आप जब प्रो लेवल की एडिटिंग करेंगे तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद ये 3D आ गया है, तो अभी ये 3D टेक्स्ट हो गया आपका, ये देख लें कितना अच्छा लग रहा है आपको। उसके बाद जाने के बाद हम इसके शेडो पे जाएंगे, जो मैं उधर देख रहा था उसके अंदर हल्का सा शेडो देंगे, हल्का सा ब्लर टाइप, इसको अब हम ओके कर देंगे। तो ये इसका शेडो बन गया हमारे पास। और इसके बाद अब हम इसके आगे चलते हैं, तो ये आ गया है रिफ्लेक्ट, ठीक हो गया। रिफ्लेक्ट जैसे मिरर कर रहा होता है रिफ्लेक्ट, तो जैसे ही मिरर ये रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, ये आप देख लें रिफ्लेक्ट आ गया। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। जैसे जैसे आप आगे जाएंगे आपको ये चीज़ बहुत ही मज़ा करेगी।
ये आपको कुछ बेसिक्स थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो आई होप कि आपको ये कुछ अच्छा लगा होगा। जी, तो अगली क्लास में हम आपको कुछ बना के दिखाएंगे। तो अगर आप इसको इस तरह से ट्रांसपेरेंट सेव करना चाहते हैं तो ट्रांसपेरेंट भी आप कर सकते हैं। तो मैं अभी इसको ट्रांसपेरेंट सेव कर रहा हूँ। ओके हो गया। अगर आप करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कुछ पूछना हो तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो इस तरह का हमने एक ये लोगो अभी तक बनाया है। अगली क्लास में मैं आपको मज़ीद बनाऊंगा कि आप किस तरह से इसके साथ बहुत कुछ कर सकते हैं, और कुछ चीज़ मैं आपको बना के दिखाऊंगा। आई होप कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। चलिए चलते हैं अगली क्लास की तरफ।